आर्यन एक अमीर परिवार का इकलौता वारिस था। उसके पिता देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, लेकिन आर्यन का दिल हमेशा सादगी और सच्चाई की ओर खिंचता था। बचपन से ही उसे इस बात से चिढ़ होती थी कि लोग उसे सिर्फ उसकी दौलत की वजह से पसंद करते थे, न कि उसकी असली शख्सियत के लिए। एक दिन उसके पिता ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी कंपनी और दौलत का असली हकदार बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। आर्यन ने फैसला किया कि वह एक साधारण जीवन जीकर इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने अपना नाम बदलकर आरव रख लिया और एक साधारण कॉलेज में दाखिला लिया, जहां कोई नहीं जानता था कि वह असल में कौन है। उसने अपने महंगे कपड़े, गाड़ी और आलीशान जीवन को छोड़कर सस्ते कपड़े और साइकिल अपना ली। आर्यन ने अपनी असली पहचान और संपत्ति से खुद को दूर कर लिया और सादगी से कॉलेज की जिंदगी जीने लगा। कॉलेज में कोई उसे खास तवज्जो नहीं देता था। क्लास में लोग उसे नजरअंदाज करते और उसकी साधारण जिंदगी की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। लड़कियां उसे तुच्छ समझकर उससे दूर रहती और लड़के उसे कमजोर समझकर ताने मारते। आर्यन ने सब कुछ चुपचाप सहन किया, क्योंकि उसे पता था कि यही उसकी असली परीक्षा है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया एक साधारण पर बेहद समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो हमेशा अपनी मेहनत और खुददारी पर विश्वास करती थी। सिया की जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी। आर्यन और सिया धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। सिया उसकी सादगी और उसके सपनों की कद्र करती थी, न कि उसके पास क्या है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ उसकी असलियत के लिए पसंद करता है। आर्यन को सिया से प्यार होने लगा, लेकिन उसने कभी सिया को अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या सिया उसे वैसे ही पसंद करती रहेगी जैसे वह अब है। दूसरी तरफ कॉलेज के बाकी लोग सिया को यह कहकर चिढ़ाने लगे कि वह गरीब आरव के साथ क्यों है, जबकि वो उससे बेहतर लड़कों के साथ हो सकती है। लेकिन सिया ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर कॉलेज के सालाना महोत्सव का दिन आया। उस दिन कॉलेज के मुख्य अतिथि के रूप में शहर के सबसे बड़े उद्योगपति को आमंत्रित किया गया था। कॉलेज के सभी छात्र उत्सुक थे कि कौन यह खास मेहमान होगा। जब महोत्सव शुरू हुआ तो एक शानदार गाड़ी से एक शख्स उतरा, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि आर्यन के पिता थे। मंच पर आर्यन के पिता ने माइक उठाकर कहा, आज मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ, जिसने खुद को अपनी असलियत छुपाकर दुनिया की नजरों में साबित किया। यह सुनते ही सब चौंक गए। आरव, जिसे वे गरीब समझते थे, असल में आर्यन था देश के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा। आर्यन मंच पर आया और सबके सामने कहा, मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि इस दुनिया में सच्ची कद्र इंसान की होती है या उसकी दौलत की, और आज मुझे जवाब मिल गया है। सभी छात्र जिन्होंने आर्यन का मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा थे। सिया हैरान थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। आर्यन उसके पास आया और कहा, सिया, तुमने मुझे हमेशा वैसे ही स्वीकार किया जैसा मैं था। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी, मेरी सच्ची पहचान जानने के बाद भी? सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, दौलत नहीं। मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। आर्यन ने सिया का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां प्यार, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत थी।